रोमियो 7वां बाब। ए भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उनसे कहता हूँ जो शरीयत से वाकिफ हैं कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनाचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शौहर की जिंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आज़ाद है। यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द की भी हो जाए तो जानिया न ठहरेगी। बस ए मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीले से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थीं, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तासीर करती थीं। लेकिन जिस चीज़ की कैद में थे उसके इत्बार से मर कर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर ना के लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। बस हम क्या कहें? क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हक में मौत का बायस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिए से मुझे मार भी डाला। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के ज़रिए से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हो। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक का मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से मैं
روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے، میں کیسا کمبخت آدمی ہوں! اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔